हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल्स। आज आपकी इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करेंगे काफका के ऊपर। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रैबिट एमक्यू और रेस्ट क्लाइंट, फिन क्लाइंट इन सबको कवर कर दिया है। बट जो काफका होता है वो बेसिकली यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। इट ब्रॉडकास्टिंग से मतलब क्या है कि जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं लाइव, सपोज आप यूट्यूब पे कोई लाइव वीडियो देख रहे हो तो आप उससे आगे की वीडियो तो आप लाइव वीडियो को उससे आगे तो नहीं देख सकते, क्योंकि जितना वो ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट हो चुका है उतना ही देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सपोज किसी मूवमेंट का कोई लेटर बैक मूवमेंट देखना है तो आप उसे प्रीवियस बैक कर सकते हैं। वो आपके पास ऑप्शन हो सकता है, वो आपके पास ऑप्शन होता है। तो ऐसे ही कुछ काफका होता है। तो काफका मेनली होता है कम्युनिकेशन के लिए यूज। ये बेसिकली सिंक्रोनस कम्युनिकेशन ही करता है। ये भी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करता है, लाइक रैबिट एमक्यू। रैबिट एमक्यू और काफका दोनों एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन रैबिट एमक्यू और काफका में डिफरेंस ये है कि रैबिट एमक्यू बेसिकली क्यू के अंदर काम करता है और काफका इवेंट एक ब्रॉडकास्टिंग के एज अ ब्रॉडकास्टिंग काम करता है। जैसे मैं अब इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली ऑर्डर सर्विस और एंड हमारी क्या थी उसके बाद में वो एक हमारी इन्वेंट्री सर्विस थी। देन उसके बाद में हमारी पेमेंट सर्विस थी। फिर हमारी ईमेल सर्विस थी और सबसे लास्ट हमारी एनालिटिक्स सर्विस। जो हमारी ऑर्डर सर्विस है वो कम्युनिकेशन करेगी काफका के थ्रू एनालिटिक्स सर्विस के थ्रू, एनालिटिक्स सर्विस से। अब वो देखते हैं कैसे होगा, वो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। अब हाँ, मैंने आपको एक बात बता मैं आपको एक बात बता वो हो गया है कि जब भी आप काफका को यूज करेंगे सबसे पहले आपको जू कीपर इंस्टॉल करना होगा। डोकर में जू कीपर इंस्टॉल करना होगा, देन उसके बाद में काफका करना होगा और फिर उसके बाद में आपको एक कंटेनर रन भी रखने होंगे, तभी आपका काफका काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ये माइंड में आपको रखना होगा, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर सर्विस हमारी सारी सर्विस रन है, हमारी एनालिटिक्स सर्विस भी रन है, ईमेल सर्विस, ऑर्डर सर्विस, सब सर्विस रन है और सबको हम कंसोल क्लियर भी कर देते हैं ताकि आपको सबको सही तरीके से विजिबल भी हो, ठीक है। बेसिकली हमारा काम मेनली काफका के ऊपर ही है अभी। तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट भेजा, कीबोर्ड। कीबोर्ड भेज दिया या फिर सपोज भेज दिया मोबाइल। पहले तो देख लेते हैं कि इन्वेंट्री के अंदर हमने इसे अलाउ भी किया हुआ है या नहीं है। ये हमारी इन्वेंट्री सर्विस है जिसके अंदर हम अलाउ करते हैं प्रोडक्ट को। कंट्रोलर, इन्वेंट्री कंट्रोलर, यस, मोबाइल को अलाउ किया हुआ है और हम यहाँ पर एक एक दो एसेट्स को और अलाउ कर देते हैं, लाइक माउस। माउस को भी अलाउ कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हम देते हैं माउस, ओके, ठीक है। माउस को भी अलाउ कर देते हैं इन्वेंटरी सर्विस के अंदर, हमने हमने अलाउ कर दिया है, ठीक है। हम ऑर्डर सर्विस पे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इन्वेंटरी सर्विस हो चुकी है, रीस्टार्ट हो चुकी है। हाँ, वो रीस्टार्ट हो रही है क्योंकि थोड़ा मैंने इसमें स्प्रिंट डेव टूल का यूज किया हुआ है, तो वो इसे ऑटो रीस्टार्ट करने का काम कर देता है, ठीक है। ठीक है, अब मेरी ये सारी सर्विस रीस्टार्ट हो चुकी है। ये मैं एनालिटिक्स सर्विस के ऊपर आ गया हूँ। एनालिटिक्स सर्विस के अब मैं जैसे ही ऑर्डर क्रिएट करता हूँ सबसे पहले मोबाइल का, तो मोबाइल का जैसे ऑर्डर क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। मैंने मोबाइल का ऑर्डर क्रिएट किया तो इन्वेंटरी यूआरएल, सबसे पहले इन्वेंटरी में चेक हुआ कि मोबाइल इन्वेंटरी में है, अवेलेबल है या नहीं है। अगर इन्वेंटरी में अवेलेबल है देन उसकी मैं पेमेंट करूंगा। अब मैं इसकी पेमेंट के ऊपर आ गया। इट मीन्स वो इन्वेंटरी में अवेलेबल था। अब मुझे पेमेंट अप्रूव होने के बाद में भाई मैं आऊंगा फिर किसके पास में, ईमेल सर्विस के पास में। ईमेल सर्विस से अब मैं आएंगे काफका। काफका काफका क्लाइंट, ये हमारा है काफका। अब ये काफका क्या कैसे कैसे काम करेगा एनालिटिक्स सर्विस के ऊपर। जैसे ये पूरा मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद में ये एक कम्युनिकेशन करेगा, ब्रॉडकास्टिंग करेगा किसके ऊपर, एनालिटिक्स सर्विस के ऊपर। एनालिटिक्स सर्विस के ऊपर यानी कि ऑर्डर सर्विस अलग है हमारी, एनालिटिक्स सर्विस हमारी अलग है। ये बात आपको रखनी है, ठीक है। अब जैसे मैं इसे रिलीज करूंगा, अब देखिए मेरा मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब ये क्या हुआ, ये ईमेल, सबसे पहले तो ईमेल सर्विस के ऊपर यानी कि जो रैबिट एमक्यू ने किया है काम, ठीक है। और उसके बाद में एनालिटिक सर्विस। अब एनालिटिक कंज्यूमर, ये एनालिटिक कंज्यूमर बेसिकली एनालिटिक सर्विस के अंदर ही है। ये काफका के थ्रू मैसेज लेकर आया है यहाँ पर ये।
क्या लिख रहा है मैसेज काफका के थ्रू। अब ये मैसेज क्योंकि मैंने स्ट्रिंग में इसलिए लिया, आप यहाँ पर इसे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीरियलाइजर डीसीरियलाइजर की प्रॉब्लम होगी। देन मैंने इसे स्ट्रिंग में मैसेज को लेकर आया हूँ, फिर उसके बाद मैंने इसे रीड वैल्यू करके ऐसे एक जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट भी कर दिया है। और यहाँ पर मैं दिखा दूंगा अब जब ये प्रिंट होगा कि इवेंट रिसीव्ड प्रोडक्ट मोबाइल अमाउंट 5000 50,000। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरी रिक्वेस्ट भेजता हूँ और लाइक इसका मैं अमाउंट कर देता हूँ, मान के चलिए 41,000। और ये मोबाइल, चलो मोबाइल है, या चलो मोबाइल ही ले लेते हैं हम इसे, मोबाइल, ये भी मोबाइल ही चाहिए हमारे, ठीक है। इन्वेंट्री हमारी क्या है, मोबाइल ही है। प्रोडक्ट नेम, अमाउंट, अमाउंट डन, काफका टेम्पलेट, मेल, देन काफका टेम्पलेट। ओके। अब यहाँ पर आ गया मोबाइल 41,000। अब मैं काफका के आपको एक चीज और दिखा देता हूँ क्या फर्स्ट। जो काफका होता है वो डेटा को, डेटा मैंने आपको ब्रॉडकास्टिंग बोला है कि काफका बेसिकली लाइक लाइव यूट्यूब वीडियो, यानी कि काफका जो होता है वो आपका हर जितनी भी आप वैल्यू रखते हो, एक इसके अंदर ग्रुप होता है, काफका काफका ग्रुप होते हैं, जिसे हम काफका हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। वो ग्रुप क्या करता है, काम करता है, उसके अंदर ऑफसेट होते हैं। वो जितनी भी वैल्यू आप इसके अंदर सेंड करते हो, जितने जितने भी मैसेज सेंड करते हो, ये सारी वैल्यूज को उन सब उस ऑफसेट के अंदर सेट कर देता है। हर ऑफसेट का इंडेक्स होता है, हर तो उन सब सेंड कर देता है। तो जैसे ही अगर सपोज आपने अपने या तो ग्रुप वैल्यू को चेंज, या तो आप अपने ओल्ड वैल्यू को भी रीड कर सकते हो, रीड ओल्ड वैल्यू भी रीड कर सकते हो आप। अगर आपने सपोज अपने ग्रुप को रिसेट कर दिया है, तो रिसेट कर दिया तो आप अपनी ओल्ड वैल्यू को, क्योंकि अब वो स्टार्टिंग से रीड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब क्योंकि जब मैं अभी 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 के लिए अगर मैं सपोज पोस्ट मैसेज करता हूँ तो मेरे पास 15 इंडेक्स तक, ऑफसेट 15 तक मेरे पास डेटा स्टोर है। तो वो ऑफसेट 16 से डेटा ऑफसेट 16 पे डेटा फिल होना स्टार्ट होगा। लेकिन जब मैं इसे रिसेट कर दूंगा तो वो ऑफसेट 0 पे चला जाएगा। लेकिन उसे पता है कि भाई मैंने ऑफसेट 16 तक तो डेटा रीड कर रखा है, उसे पता है 15 तक मैंने डेटा रीड कर रखा है। तो क्या करेगा, तो मुझे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भी रीड करेगा, खुद ही रीड करता रहेगा। देन उसके बाद में 16 इंडेक्स पे मेरी लेटेस्ट वैल्यू को रखेगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है काफका। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं इसे कंसोल को क्लियर कर देता हूँ और एक काम करता हूँ, एनालिटिक्स सर्विस को बंद कर देता हूँ। अभी मैंने एनालिटिक्स सर्विस क्लोज कर दी है। देन अब आता हूँ अपने सीएमडी में। मैंने यहाँ पर कमांड लिखी हुई है। ये कमांड क्या करती है, सबसे सबसे पहली कमांड जो होती है वो आपको देगी काफका ग्रुप लिस्ट, कि काफका ग्रुप की लिस्ट, आप काफका ग्रुप की लिस्ट निकाल के देगी आपको। मेरे यहाँ पर काफा ग्रुप क्या है, इसका नाम क्या है, एनालिटिक ग्रुप्स। इसके अंदर मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऑफसेट क्रिएट किए हुए हैं। अब ये दूसरी कमांड क्या काम करती है, ये दूसरी कमांड काम करती है कि ग्रुप को रिसेट करने का। रिसेट जैसे वो रिसेट हो जाएगा तो वो ऑफसेट 0 से फिर रिस्टार्ट करेगा, लेकिन उसे ओल्ड वैल्यू को याद रखेगा कि हाँ मैंने ऑफसेट 15 तक, क्योंकि काफको को याद है कि मेरे 15 तक भाई डेटा फिल कर रखा है, मुझे अब 16 पे डेटा स्टार्ट करना है, तो वो पहले 15 तक जाएगा, वन बाय वन करके वन से, और फिर 16 पे डेटा रिस्टार्ट करेगा। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, रिसेट कर देता हूँ। तो ये दोबारा, क्योंकि दोबारा से 0 पे चला गया है। अब ये पार्टीशन 0 न्यू ऑफसेट 0, अभी 0 पे चला गया है। अब जैसे मैं उसे सर्विस को स्टार्ट करता हूँ, अब मान के चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और एनालिटिक्स सर्विस को दोबारा से रिस्टार्ट कर देता हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा, एनालिटिक्स सर्विस स्टार्ट होगी। अब देखते रहिए आप क्या होगा। इसमें मैंने एनालिटिक्स सर्विस के अंदर काफी डेटा सेव करके रखा हुआ है ऑफसेट के अंदर। तो शायद मे बी शायद थोड़ा डिले हो सकता है कि आपको लेटेस्ट आउटपुट मिलने में, क्योंकि वो तो पहले 0 से काउंट करता हुआ चलेगा, क्योंकि उसने ओल्ड वैल्यू सारी सेव करके रखी हुई है, तो वो तो 0 से काउंट करता चलेगा उनको। तो जब वो न्यू वैल्यू आएगा तब जाके उसे सेव करेगा। तो कुछ इस तरीके से काफका काम करता है। अभी काफका को जनरेट थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देख अब देखिए, काफका खुद ही
ऑटो ऑटो वो उसने क्या किया है, वो ओड वैल्यू को रीड करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने लैपटॉप तो नहीं किया था। अब आप देखिए, पहले क्या प्रिंट करेगा ये कि इवेंट रिसीव्ड लैपटॉप, क्योंकि इसने ओल्ड वैल्यू रिसीव्ड किया है। दूसरी चीज, अभी लैपटॉप एक और वैल्यू लैपटॉप की है, वो भी लैपटॉप की निकलेगी। ये भी शायद लैपटॉप की निकलेगी। ये सारी ओल्ड वैल्यू है, जितनी वैल्यू रिसीव कर रहा है ओल्ड वैल्यू है। जब आपको 41,000 की जो आपकी न्यू वैल्यू थी मोबाइल की, वो मिलेगी 41,000 की, तो तब तब की बात अलग है। तब सकते हैं कि हाँ भाई अब जब फाइनल हो चुका है। लैपटॉप 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 कीबोर्ड, लैपटॉप टॉप लैपटॉप लैपटॉप कीबोर्ड मोबाइल 41,000, अब ये काम खत्म हो चुका है। देखिए तो काफका किस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग करता है, ये होता है काफका। सो आई होप आपको इस वीडियो से बेसिकली काफका का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि काफका किस तरीके से कम्युनिकेशन करता है। ये भी एसिंक कम्युनिकेशन ही करता है, बट रैबिट एमक्यू एक बोल सकते हैं कि क्यू बेस्ड में कम्युनिकेशन था। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अब यहाँ पर यूजर के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब हम कम्युनिकेशन रैबिट एमक्यू से भी कर सकते हैं, वो भी एसिंक्रोनस वे में कम्युनिकेशन करता है, तो हम ये काम रैबिट एमक्यू से क्यों ना करवाएं, काफका से क्यों करवाना है। काफका तो काफी काफी मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स है। इसकी जो बोल सकते हैं ना कि कॉन्फ़िगरेशन है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है देन रैबिट एमक्यू। सो मेन बट फिर भी हमने इसमें काफका को इंक्लूड किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि काफका और रैबिट एमक्यू में डिफरेंस क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।